नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है और इसी तरह शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। तो महाशिवरात्रि की धूम हर जगह है। अंबाला में भी आज महाशिवरात्रि के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा नजर आया है और देश भर में ही मंदिरों में पूजा पाठ हो रहा है। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है, उनका जलाभिषेक किया जा रहा है। और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग मंदिरों की। दिल्ली, गाजियाबाद, झारखंड के देवघर, मध्य प्रदेश, मुंबई और वाराणसी के ये शिवधाम, जहां पर भगवान भोलेनाथ की आज पूजा अर्चना की जा रही है। सभी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर, अपना प्रेम लेकर भगवान भोलेनाथ के प्रति मंदिरों में पहुंच रहे हैं। उनको फल फूल अर्पित कर रहे हैं। जलाभिषेक हो रहा है भगवान भोलेनाथ का और इसी तरह की मनमोहक तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। झारखंड के देवघर के प्रसिद्ध मंदिर की अगर बात करें तो भक्तों की भारी भीड़ यहां पर महाशिवरात्रि के मौके पर देखी गई है। तो उसी तरह से वाराणसी में भगवान भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ की नगरी में अलग ही उत्साह, अलग ही उमंग जो है लोगों के बीच नजर आ रही है। तमाम लोग जो हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल से मेरे सहयोगी महेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, महाशिवरात्रि की धूम मंदिरों में आज नजर आ रही है। बात अगर करनाल की करें तो वहां पर कैसा है नजारा? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए आज भगवान शिव भोलेनाथ की आराधना का महापर्व है और जिस तरह से देश भर में धूम है वही स्थिति करनाल के देवालयों में भी आज सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग जो है भगवान शिव भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं और अभी भी ये कतारें लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। हमारे साथ आचार्य मणिप्रसाद गौतम है, सबसे पहले उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ विशेष महत्व है आज के शिवरात्रि के महापर्व का और शास्त्रीय गणना क्या कुछ कहती है, क्या कुछ नक्षत्र आज के महापर्व को मिल रहा है। आचार्य जी, स्वागत है आपका हरियाणा में। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आज महाशिवरात्रि का पर्व किस तरह की धूम आप वैसे तो सभी क्षेत्रवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए महादेव, जय माता दी, जय माता दी। वैसे तो एक विशेष पर्व अपने आप में रही है और महाभिषेक का बहुत ही ज्यादा महत्व है। वैसे तो रात्रि में और दिन में चार होती है और इसमें कहते हैं कि कोई एक का अलग अलग प्रकार के अभिषेक करवाते हैं और जो कि जागरण का बहुत ही ज्यादा महत्व है। और जो यजुर्वेद से, ऋग्वेद से जो मंत्र दिए गए हैं उसे आज जो शिवरात्रि का महापर्व है इन नक्षत्रों में है, इस तरह से कौन सा पूजा विधान है तो ज्यादा फलदायी रहेगा? भगवान भोलेनाथ को आज पसंद करने के लिए बहुत अंदर तो क्या क्या कुछ अलग कर सकते हैं? वैसे तो शिव महापुराण में भी आया, महादेवी की महादेवी की महादेवी की यावदेव एक न दियते मुक्ति प्राप्त हम पूर्ण हुए। पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां और मन को एकाग्र करके भगवान भोलेनाथ ही कह रही है, ये भगवान आदि नारायण कह रहे हैं कि जो भगवान भोलेनाथ का एक बार नाम लेता है मुक्ति हो जाती है और दूसरी बार नाम लेने से भगवान भोलेनाथ ऋणी हो जाते हैं। कहते हैं मृत्युंजय महारुद्रा त्राहिमाम शरणं का जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम। कोई संशय नहीं, भगवान भोलेनाथ ही भाभी को बेटनी वाले ही और कहते हैं इससे कोई भी देवी देवता, भगवान स्वयं आदि नारायण कहते हैं उनका विभाग है और हम लोगों का विभाग नहीं है। ब्रह्मा की शक्ति को भी मिटा सकते हैं। अभिषेक का विशेष और राधा के यहाँ पहुंचे हैं जो आना चाह रहे हैं,
क्या कुछ अभिषेक किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन सी सामग्री इसमें शामिल है? देखो, जलधारा शिव अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक लोटा जल की धारा भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते, ये भगवान को संरक्षण हो जाता है। अंतःकरण से कहती जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी वैसी। अगर भाव श्रद्धा के साथ हम पूरी बात और बताऊं, भाव भी बता देता है सामग्री। कहते सामग्री आपको स्पष्ट कर देगी कि इसका भाव क्या है। उस पूजा का जो विधान है, पूजा के लिए सामग्री पहले तो जलधारा शब्द प्रिया, और अगर और आप आगे बढ़ते हैं तो दूध, दही, कृत, मधु, शहद, पंचामृत, 5 तत्व, जलपावत, गगन शरीरा, पंचरचती है, अधम शरीरा, जल तत्व है हमारे अंदर, पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है। तो ये 5 तत्वों से अगर हमें इसको सही रखना है तो पंचामृत से स्नान हो जाता है। शरीर के लिए भी है और इंद्रियों को सुख समृद्धि आती है। सुख समृद्धि का मतलब नहीं कि भगवान भोलेनाथ आपको बारिश करने लगे पैसों, नहीं, आपकी मति अच्छी हो जाएगी, आपकी मति अच्छी हो जाएगी, आपका मन निर्मल हो जाएगा और सबसे ज्यादा परेशानी है मन का शांत। ठीक है महेंद्र, आपको यहाँ पर रोकूंगी क्योंकि और भी हमारे सहयोगी जो हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से जानकारी देने के लिए। गगन कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं और भिवानी से रवि जांगड़ा भी जुड़ गए हैं। गगन, सबसे पहले आपका रुख करती हूँ। कुरुक्षेत्र में बताइए किस तरह से शिवालयों में उत्साह और उमंग भक्तों के बीच देखी जा रही है, कैसा माहौल है आज महाशिवरात्रि के पर्व पर? रात्रि का पर्व है और अभी धूमधाम से देखिए, मैं तस्वीरों के माध्यम से देखिए दिखाना चाहूंगा सही बोली कि कल सुबह से ही यहाँ पर जो है मेले आना शुरू हो गया था। उस समय हम देखिए कुरुक्षेत्र के अनुमान मंदिर श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है। देखिए अनुमान समय लगाया जा रहा है इस मंदिर में तकरीबन आज और कल जो है 3 से 4 लाख लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में भक्तों के अंदर आस्था बनी हुई है और ये सीसीटीवी देखिए लगाया गया। यहाँ देखिए भीड़ होने की वजह से देखिए दर्शन सीसीटीवी के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। इस मंदिर की खास विशेषता यह भी है, अपने आप इस स्वयंभू लिंग जो जिसे कहा जाता है कि अपने आप ही उत्पन्न जो है शिवलिंग है, इसलिए इस मंदिर की खास मान्यता मानी जाती है। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त जो है आप पहुंचते हैं और देखिए जिस तरीके से कल जगह और महाशिवरात्रि का पर्व है। कुछ भक्त भी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बातचीत जरूर करेंगे। मैम, क्या आपका आज शिवरात्रि है तो क्या किस तरीके से पूजा कर रहे हैं? कितने सालों से आ रहे हैं? हमारे को जी मैम, क्या नाम है? कितने सालों से आ रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए मैं देखिए जो भक्त यहाँ पर आए उनसे बातचीत जो है जरूर करूंगा, क्योंकि देखिए व्यवस्था की बात की जाए, व्यवस्था गगन आप बातचीत भक्तों से भी करने की कोशिश करना, मंदिर के पुजारी अगर आपसे बातचीत करते हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करना। लेकिन उससे पहले मैं रवि जांगड़ा का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। भिवानी से वो भी जुड़े हुए हैं, विशेष संवाददाता। रवि, आप बताइए कि आप भी, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं, आप भी मंदिर के बाहर हैं, कैसी धूम है, कैसी रौनक है? देखिए बिल्कुल न केवल भिवानी, न केवल हरियाणा, बल्कि विश्व विख्यात है ये मंदिर, जोगीवाला शिव मंदिर। इस मंदिर में जो है देखते ही छठा बनती है। आज महाशिवरात्रि का पर्व हो, चाहे सावन के सोमवार हो, तो इसी तरह का आलम, इसी तरह की भीड़ देखी जाती है। महत्व क्या है, बहुत ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए, भिवानी में जो है जोगीवाला शिव मंदिर के महंत वेदनाथ जी हमारे साथ है। महंत जी, महाशिवरात्रि पर्व क्या महत्व आज के इस पर्व की मानी जाती है? क्या वैसे महाशिवरात्रि जो फागुन की होती है, त्रयोदशी और चौदश के संयोग में जो आता है, उसके आज सबसे बड़ा महत्व है कि त्रयोदशी और चौदश दोनों का ही समन्वय है
और महाशिवरात्रि में भगवान शिव का विशेष करके प्राकट्य दिवस, जिसको हम शिवलिंग के रूप में मानते हैं, इनके अंदर उनके प्रकट हुए थे। उसी के साथ माता पार्वती जी का पारणी ग्रहण जो हुआ वो भी महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। इसलिए सबसे बड़ा महत्व है कि शिव और पार्वती दोनों की आराधना करने से हम पूर्ण रूप से, यदि संसारिक और मानसिक रूप से या किसी भी प्रकार से हम मनोकामना करते हैं, जो साल भर तक भजन करते हैं, वो एक दिन के भजन के पूरे समय से चारों पैर की पूजा करके और चित्तवृत्ति को शुद्ध रख करके और व्रत धारण करके भगवान शिव की जो आराधना करता है चारों पैर की, तो जो साल भर की जो तपस्या करता है उसके बराबर आज का महत्व है। उसके साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी यदि हम उनकी आराधना पूजना पद्धति करके ध्यान और मनन और ध्यान लगाते हैं, तो भगवान शिव की जितना मन चित्तवृत्ति शुद्ध होकर के उसकी जो ज्योतिष का प्रकाश है, जो अंदर से हमारी आत्मा में शिव का जो रूप विराजमान है, उसके भी इसमें दर्शन हो जाते हैं यदि पूर्ण रूप से हम उस की आराधना करते हैं। तो महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा पर्व होने के कारण चारों पैर की पूजा आज जो लगातार ये जोगी वाले मंदिर के अंदर महाशिव के जो भगवान सिंह के जो दर्शनार्थ है, ये प्रागट यहीं विराजमान हुए थे और यहाँ से तिलवर भी नहीं थे, तभी से आज से 300 साढ़े 300 साल पहले की मूर्ति विराजमान है। लगातार लोगों की एक श्रद्धा, जिस प्रकार काशी विश्वनाथ में काशी में भगवान शिव को मानते हैं, उसी प्रकार भिवानी छोटी काशी के नाम से मानी जाती है। यही बात है महंत जी, हमने पहले भी कही थी कि ना केवल हरियाणा, ना केवल देश, बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। लोग यहाँ से श्रद्धालु जो है उनका तांता लगा रहता है। आज के दिन व्रत का क्या महत्व है? आज के दिन जो व्रत करते हैं उसका क्या महत्व माना जाता है? विशेष करके पूरे साल के अंदर जो हम व्रत धारण करते हैं, जो पूजा करते हैं, और आज सबसे बड़ा महत्व इसलिए कि भगवान साक्षात इसी दिन प्राकट हुए थे और उसके साथ साथ माता पार्वती का जो पराग्रहण के था, शक्ति का स्वरूपा, शिव और शक्ति का जोड़ा है, तो शक्ति का पारणी ग्रहण करने के कारण हर प्रकार से शक्ति की जब उपासना माता पार्वती के साथ की जा रही है और भगवान शंकर शिव आदि अनादि हैं, तो इतना बड़ा महत्व है जितना कि हम पूर्ण रूप से यदि देखे जाए तो आज का दिन सवेरे से रात को 12 बजे तक, सवेरे 4 बजे, सवेरे चार पैर की इसमें पूजा होती है भगवान शंकर की। सवेरे 4 बजे आरती पूजा संध्या करके, उसके बाद में दिन में 12 बजे, फिर शाम को आरती पूजा करके उसके ध्यान प्रणाम करके फिर रात्रि को, क्योंकि जो भी त्योहार जो रात्रि का आता है, तो रात्रि में जो 12 बजे का जो पर्व है वो विशेष करके माना जाता है। क्योंकि जैसे शिवरात्रि है तो रात्रि का जो समूह है, तो रात को 12 बजे उसी प्रकार भगवान को पूर्ण रूप से जलाभिषेक करके पंचामंत्र वगैरह से नवा करके उनकी पूरी विधि विधान से, क्योंकि हमारा क्या है कि भगवान शिव को किसी चीज का इतना महत्व नहीं है, इसको तो सिर्फ गंगा जल चढ़ाना भी बड़ा से बड़ा मान्य है। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। एक अहम जानकारी ये भी चाहेंगे आपसे, आज प्रयागराज महाकुंभ का आखिरी दिन है, तो यहाँ भी आपने व्यवस्थाएं की थी सरोवर में आमचन के लिए, लोग जो है यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ किस तरह की व्यवस्था? वैसे आज महाकुंभ के अंदर जो शिवरात्रि का और आज लास्ट का दिन है, तो महाशिवरात्रि प्रयागराज के अंदर जो कुंभ है उसी के उपलक्ष्य में ये जो शिव सरोवर बना हुआ है, प्राचीन तालाब है, अब ये पक्का बना दिया गया है। तो जब ये तैयार किया था तो भी हम 64 तीर्थों का जल ला करके इसमें छोड़ा था। अब इसको दोबारा साफ करके प्रयागराज का और गंगा जल का कल इसमें सभी के अंदर जल छोड़ा और सवेरे आरती पूजा करके भगवान शंकर को भी इसी का अभिषेक किया। और जितने भी श्रद्धालु कम से कम उस टाइम सवेरे 400-500 लोग थे, लाइन में लगे हुए थे, सबको इनको अभिषेक करा के भगवान की आरती पूजा करके वो प्रयागराज का जो जल लाया था वो सभी भक्तों के अंदर छिड़का, ताकि जो वहां नहीं गए उनकी मनोकामना या भगवान शिव की, जो क्योंकि आज शिवरात्रि भी है, और वो जल सभी के अंदर छिड़का गया ताकि हर के मनोकामना पूर्ण हो। और प्रयागराज का जो महत्व है नहाने का, वो आज यहाँ भगवान शिव के चरणामृत से वो प्रयागराज का जल सभी लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि 2 शिवरात्रि आती है, एक शिवरात्रि सावन के महीने में, उस वक्त भी कांवड़ चढ़ाई जाती है, ये महाशिवरात्रि है, हालांकि दोनों अलग, एक शिव ने हलाल का पान किया था, शिव का जन्म हुआ था, पानी ग्रहण किया था, कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है? देखिए, महाशिवरात्रि तो फागुन की सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि भगवान शिव का प्राकट्य दिवस जो शिवलिंग में थे वो, और उसके साथ माता पार्वती जी अखंड जो रही, क्योंकि माता पार्वती ने कई बार जन्म लेकर के बार बार भगवान शिव की तपस्या कर करके भगवान के साथ पारण किया। आखिरी में माँ पार्वती का जो हिमाचल में भगवान माता पार्वती जब इनके यहाँ पैदा हुई तो उमा के नाम से हुई, उमा महेश
भगवान शंकर का नाम महेश उमा माता पार्वती का है। उसने तपस्या करके भगवान शंकर से जब ये महाशिवरात्रि को आज ही के दिन फागुन की महाशिवरात्रि को किया था, इसलिए बड़ी महाशिवरात्रि। इसके अंदर सबसे बड़ा महत्व ये है कि माता पार्वती को अमर कथा सुना करके अमर है, जब फिर उसको दोबारा जन्म नहीं लेना। क्योंकि माता पार्वती ने कहा, हे भगवान शंकर, आप ने ये जो गल के अंदर जो मुंड वाला है ये क्यों धारण कर रखी है, ये किस कारण है? बोला मैं तो अखंड हूँ, मेरा तो जन्म मृत्यु से रहित हूँ। आपने बार बार जन्म लेने से बार बार उसके कारण आपने 108 बार तपस्या करके बार बार जब भी आपने शरीर जोड़ा तो वो मुंडन की माला ये हुआ है। तो लास्ट में फिर बोला तो इसका आखिरी परण का होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा। तो वो अमर कथा सुना कर माता पार्वती फिर अमर होगी, जो आदि अनादि भगवान शिव के साथ रही। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर महंत वेदनाथ जी ने साझा की, लेकिन वो तस्वीरें जरूर साझा करना बिल्कुल बिल्कुल रवि, आपने तस्वीरें भी दिखाई। फिलहाल के लिए रोक रही हूं आपको। आप सभी जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आज महाशिवरात्रि के पर्व की धूम जो है अलग अलग कहा जा सकता है जगहों पर सभी मंदिरों में नजर आ रही है। भक्त जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो पहुंच रहे हैं मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का दूधाभिषेक करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए। ये तस्वीरें करनाल से भगवान भोले के मंदिर की हैं और एक अलग ही उत्साह, अलग ही उमंग और एक अलग ही श्रद्धा जो है आज के दिन भी सभी शिव भक्तों के अंदर नजर आ रही है। तो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ से महाशिवरात्रि के दिन उनकी अगर दिल से पूजा की जाए तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, तो मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें गुरुग्राम, पानीपत, चरखी दादरी, अंबाला, बल्लभगढ़ और नूंह से भी सामने आ रही हैं, जहां पर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये मंदिर जो है कैलाश मंदिर हाथी खाना 1844 का ये है और मंत्र श्री 108 मंत्र जय रामदास जी और श्री 108 मंत्र राम सेवकदास जी महाराज ने इसे जो है मानता और इसकी स्थापना कराई। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और ये राजा बलि के यहाँ से शंकर जी महाराज जी अपना जो है शंकर जी महाराज पर आते हैं और सबकी कामना। शिवरात्रि के शुभ अवसर में हाथीखाना मंदिर में मत्था टेकने का हम सबको जो मिला है अवसर, तो उसको कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। बचपन से लेके आज तक मतलब इस मंदिर में हम हर शिवरात्रि पे आते हैं और लाइक हर मंडे, मतलब इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि अगर आप जो सच्चे मन से एक बार मान लोगे ना, वो आपको मिल जाता है। आज तक मेरी लाइफ में जो भी दिया हुआ है इस मंदिर से मुझे मिला हुआ है। सारी खुशियाँ, जितना भी हेल्थ, वेल्थ एंड ऑल, मतलब सब कुछ इस मंदिर से मिला हुआ है। शिव मंदिर हाथीखाना, यहाँ ये मंदिर जो है 1844 का बना हुआ है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं यहाँ से पिछले 10 सालों से आ रहा हूँ और यहाँ पे जो भी मनोकामना मैंने मांगी है या यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु आके मांगता है तो हमेशा वो पूरी ही होती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ कावड़ भी, मानता बहुत है, कावड़ भी आते हैं और आप सभी को महाशिवरात्रि बहुत बहुत शुभकामनाएं।